हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलीट पॉलिटेक्निक। हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था आईटी सिस्टम का कि आईटी सिस्टम वाले पूरे सिलेबस में, पॉलिटेक्निक का आईटी सिस्टम के पूरे सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 5 यूनिट था टोटल और 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एक टॉपिक के बारे में, कि टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक कैसा होने वाला है, सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी वीडियो में हमने बोला था कि अब अगले वीडियो से हम लोग लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा है आईटी सिस्टम का लेक्चर 1। आप लोग यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है लेक्चर 1 आईटी सिस्टम में स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो से कंटिन्यू स्टार्ट होगा और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल, क्योंकि आईटी सिस्टम टोटली डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर बेसिक्स। तो पहले हम लोग उसके लिए कंप्यूटर के बेसिक्स को जानना होगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर किस किस जनरेशन से होके गुजरा है और कंप्यूटर का अभी किस जनरेशन में चल रहा है, पहले का जनरेशन कैसा था, किस तरह का वर्क करता है, उसका डिफिनेशन क्या है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और ये भी डिस्कस हम लोग किए थे कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो ग्रुप बी वाले वो फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे एंड ग्रुप ए के जो स्टूडेंट है वो सेकंड सेम आईटी सिस्टम पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेक्चर 1। तो इससे आप कंटिन्यू कीजिए। और नोट्स बनाने की जब बात आती है तो आप लोग यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ से देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में, तो ये सारा लिखा हुआ आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है सेम। और ये सेम यही पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके और उसको अपने अनुसार ही लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं पहले कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका डिफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो क्या ये सही है? इतना ही सिर्फ इतना ही डिफिनेशन क्या सही है? नहीं। अगर हम लोग फैन की बात करते हैं या कूलर की बात करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो एक इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट्स टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट। ठीक है। बट ये तो गलत हो गया, ये इनपुट लेगा आउटपुट देगा। अगर फैन की बात करते तो वही इनपुट में करंट लेता है और आउटपुट में हमें एयर देता है। अगर और भी कूलर की बात करो, वो भी इनपुट में करंट लेता है, आउटपुट में हमें एयर देता है। तो इनपुट आउटपुट तो वो भी कर रहा है, तो क्या इसका मतलब वो भी कंप्यूटर है? नहीं, कंप्यूटर तो वो नहीं होगा। तो इसमें एक छोटा सा कॉमन डिफरेंस है कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और इस वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कंप्यूटर में। वो यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, ये वाला अलग पॉइंट है प्रोसेसिंग का। इट्स गिव डिजायर आउटपुट। यहाँ पे इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, बीच में ये प्रोसेस भी कर रहा है। इनपुट के बाद प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद आउटपुट दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये साइकिल में देख सकते हो, इनपुट देन प्रोसेस किया, देन आउटपुट दिया और फिर इनपुट जाएगा प्रोसेस करेगा आउटपुट। तो इसको बोलते हैं IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। फिर हम लोग बात करते हैं ये पॉइंट का, तो फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता माना जाता है, फादर। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। हम लोग कंप्यूटर को ज़्यादातर यूज करते हैं, कॉमनली यूज जो होता है कंप्यूटर वो एजुकेशनल रिसर्च के लिए होता है और टेक्नोलॉजिकल के लिए होता है। लाइक हम लोग अगर आज की बात करें तो AI इतना ग्रोथ हो रहा है, बट AI को ग्रोथ करने के पीछे टोटली जो कंप्यूटर का हाथ है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही ये सारा चीज़ हो पा रहा है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो 5 मिनट में अगर किसी काम को कर रहा है तो वो कंप्यूटर उसको 1 मिनट में बदल देता है। इवन विद इन सेकेंड्स भी हम लोग कह सकते हैं कि उतनी ही देर में ये काम कर देगा। तो ये कंप्यूटर इसीलिए ज़्यादा यूज हो रहा है रिसर्च में। एंड देन कंप्यूटर फॉलो IPO साइकिल, और इसमें मॉडल भी बोल सकते हो। तो IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल को ये फॉलो करता है। अभी यहाँ पे हम लोग डायग्राम से भी देखे थे। ए कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इसमें हम लोग इनपुट के रूप में डेटा देते हैं, ये प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट देता है। बट यहाँ पे है कि डेटा प्रोसेस मशीन हैविंग 2 मेन डिफरेंट पार्ट्स। 2 मेन पार्ट्स है इसमें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि क्या होता है, कैसे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। एंड देन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर फर्स्ट वाला जो था क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इसीलिए इनको फादर कहा गया है। इन 1822
1822 ईस्वी में इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। एंड देन ये तो हो गया बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ, फर्स्ट में कैसा था और इवन अब कैसा है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 जनरेशन है और पाँचों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट जनरेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर इम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड 1946 टू 1959, 1946 से 1959 तक, इसके बीच में जो था वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वर्क कर रहा था। दिस कंप्यूटर्स यूज द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी फॉर कैलकुलेशन एज वेल एज फॉर स्टोरेज पर्पस। इट मीन्स हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। अभी देखेंगे कैसा होता है। वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे और उसका पर्पस क्या था, कैलकुलेशंस के लिए एंड यहाँ तक कि उससे डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज करते थे हम लोग। तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरह का वैक्यूम ट्यूब था। एंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एनियक एंड एडवक, एडसैक एंड यूनिवैक, ये सारे कंप्यूटर जो है एग्जाम्पल आते हैं फर्स्ट जनरेशन के। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है ये वैक्यूम ट्यूब का इमेज है। इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जैसे ही इसके अंदर पास होता था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था अंदर में, जो यहाँ मिडिल में है इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी काम जैसे कैलकुलेशंस के लिए हो गया या तो फिर जो भी स्टोरेज पर्पस है उसके लिए हो गया, सारा ये चीज़ परफॉर्म कर पाता था। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे देख सकते हैं द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वे एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1959 टू 1965। 1959 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर चला। अब 1959 से 1965 तक सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर चला। और इसमें और भी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं। दिस कंप्यूटर यूज द ट्रांजिस्टर, ये भी एक मेन पॉइंट है। जो वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज कर रहे थे और यहाँ पे अब उसके जगह पे ट्रांजिस्टर यूज होगा। अब देख लेते हैं ट्रांजिस्टर को डेवलप किसने किया। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय शॉकले, ब्रेटेन एंड वार्डिन। ये 3 साइंटिस्ट थे, तीनों मिलकर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उसका इन्वेंट किए। इन 1947 ईस्वी में ये डेवलप हुआ। फॉर विच दे वॉन द नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज भी उनको मिला इस चीज को डेवलप करने के लिए। एग्जाम्पल PDP 8, IBM 1401 एंड IBM 7090, ये सारा एग्जाम्पल जो है वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का है। दे वर द फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑफ दियर टाइम, वो उस समय का फास्टेस्ट कंप्यूटर था जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। एंड देन आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वे आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965 टू 1971। 1965 तक सेकेंड जनरेशन था। अब उसके बाद 1965 टू 1971 आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आया और दिस कंप्यूटर यूज द IC, इट मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। किसको रिप्लेस करके ये यूज हुआ, तो ट्रांजिस्टर को। इंटीग्रेटेड सर्किट इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को हटा के ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आया IC। देन IC आया थर्ड जनरेशन में। अरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो NCR 395, B 6500, IBM 370, PDP 11 एंड CDC 7600, ये सब एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन का। अब आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, इसको आप लोग सेकेंड को काट के यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा फोर्थ। ठीक है, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1971 टू 1980। अगर हम पिछले वाले बात करते हैं थर्ड जनरेशन की तो वो कहाँ तक था, 1971 तक लास्ट था। और ये फोर्थ जनरेशन का जो है वो 1971 से स्टार्ट हुआ एंड 1980 तक लास्ट रहा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब ये किस पे बेस्ड था, तो बेस्ड ऑन LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस पे ये बेस्ड था। और इससे पहले वाला जो था थर्ड जनरेशन का वो किस पे बेस्ड था, तो वो था IC इंटीग्रेटेड सर्किट पे, और उसको रिप्लेस करके LSI VLSI यूज हुआ, जो कि आप यहाँ पे इंटेल का है, इंटेल डेवलप किया था उसको। और यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो दोनों।
एंड फिर वेरी लेस साइज, इसका साइज था बहुत कम था। साइज इट मीन्स स्टोर करने वाला साइज नहीं, जैसे ये देखिए बहुत ही छोटा था, पहले वाला वैक्यूम ट्यूब बड़ा बड़ा था, अब ये छोटा होते जा रहा है। एंड देन यूज्ड इन कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल पर्पस, यूज्ड इन कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल पर्पस। फिर ये कमर्शियल बिजनेस ये सब के लिए, ये जो 4th जनरेशन कंप्यूटर था वो बिजनेस के लिए यूज होने लगा, इकोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज होने लगा, फिर ये नॉर्मल ऐसे मार्केट में समझिए तो आ गया था 4th जनरेशन से। अब बात करते हैं हम लोग 5th जनरेशन की। द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980 से प्रेजेंट तक। इट मीन्स 1980 तक लास्ट था 4th जनरेशन, 1980 से स्टार्ट हुआ 5th, एंड देन अभी तक, अभी की अगर बात करें तो वो भी 5th जनरेशन में ही आता है, अभी का जो भी कंप्यूटर है सारा। तो ये 1980 से प्रेजेंट टाइम तक सारा 5th जनरेशन में ही आता है। और ये बेस्ड ऑन ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इट मीन्स इससे जो पहले था VLSI और LSI उससे भी ज़्यादा अल्ट्रा लार्ज इसका जो स्टोरेज प्रोसेस स्पीड हो गया, ये सब सारा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। बेस्ड ऑन AI एंड मशीन लर्निंग ऑल्सो। एंड इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर का तो AI पे बेस्ड है, मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। जैसे कि आज हम लोग AI की बात करते हैं, अगर हर एक सॉफ्टवेयर में भी AI आ गया है और कंप्यूटर टोटली समझिए तो बेस्ड ऑन हो चुका है AI पे। तो ये पॉइंट का था बेस्ड ऑन AI एंड मशीन लर्निंग ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वी हैव लाइक अ ह्यूमन बीइंग माइंड। आज का जो कंप्यूटर है 5th जनरेशन का वो बिल्कुल एक ह्यूमन के माइंड की तरह बिहेव करता है, समझिए। अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम लोग जो जिस तरह का वर्क हम लोग सोच रहे हैं अपने माइंड में, उस तरह का वर्क आप लोग के सामने प्रेजेंट भी कर देगा। इट मीन्स अगर हम लोग सिंपल मोबाइल की बात करते हैं, अगर आज हम लोग वो भी 5th जनरेशन में ही आएगा। तो अगर मोबाइल की हम लोग बात करते हैं तो अगर आप समझिए कि हम लोगों ने कभी अगर सोचा, किसी से बोला, किसी दोस्त से ऑफलाइन में ही कि यार मेरे को पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है, लाइक दिस, हम लोग पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। और अगर फिर आप लोग फेसबुक पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो तो वहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा पिज़्ज़ा का, लाइक स्विगी, जोमेटो, पिज़्ज़ा का ऑर्डर करिए, आपका एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे आ गया पिज़्ज़ा से रिलेटेड। ये सारा बेस्ड है AI पे और सारा AI पे वर्क करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वी हैव लाइक अ ह्यूमन बीइंग माइंड। जैसे कि अगर सोफिया की हम लोग बात करें, वो भी रोबोट है, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं 5th जनरेशन का कंप्यूटर, और वो भी टोटली हम लोग की माइंड की तरह ही वर्क करता है सेम। बट हाँ, वो डेटा पे वर्क करता है। अगर वो डेटा नहीं है उसके पास, अगर एकदम ब्लैंक है उसका माइंड, तो वो वर्क नहीं करेगा। बट हम लोग का अगर माइंड ब्लैंक है तो हम लोग इवन जिंदा रह सकते हैं, बट उन लोग नहीं रहेगा। उन लोग टोटली डिपेंड्स है। बस यही डिफरेंस है हम लोग का और AI रोबोट्स का। 5th जनरेशन हम लोग देख लिया। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सा जनरेशन था और कौन कौन सा जनरेशन में किस चीज़ का यूज हुआ था कंप्यूटर बिल्ड होने में। तो वो सब हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1st जनरेशन में, तो ये 1946 टू 1959 तक चला था और इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए थे, जो कि डेटा स्टोर करने में एंड कैलकुलेशन करने में यूज़ होता था। 2nd जनरेशन 1959 टू 1965 तक चला, जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ किए थे। एंड देन 3rd जनरेशन जो है 1965 को स्टार्ट हुआ एंड 1971 तक एंड हुआ। 1971 तक चला ही इसको बोल सकते हैं 3rd जनरेशन। और इसमें यूज़ हुआ था IC इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड देन यूज़ हुआ देन आया 4th जनरेशन, जो कि 1971 से 1980 के बीच में आया। 1971 से चला 1980 तक, और इसमें यूज़ हुआ था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोनों ही यूज़ हो रहा था 4th जनरेशन में। एंड देन बात करते हैं हम लोग 5th जनरेशन की, जो कि 1980 से प्रेजेंट टाइम तक, जो कि अभी जो हम लोग का अभी समय चल रहा है, ये 5th जनरेशन में ही आता है अभी का कंप्यूटर। तो वो आया 1980 से स्टार्ट हुआ एंड देन अभी तक का सारा आता है 5th जनरेशन में। और इसमें यूज़ हो रहा है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ें, कंप्यूटर का बेसिक पढ़े, कंप्यूटर क्या होता है, और उसकी IPO साइकिल हम लोग भी पढ़े, एंड जनरेशन की पढ़े हम लोग की 5 जनरेशन होते हैं, तो 5 में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ, एंड सारा हम लोग पढ़ें। तो इस लेक्चर में लेक्चर 1 था ये, और इस लेक्चर में बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे, जो कि नेटवर्क से स्टार्ट है, तो हम लोग नेटवर्क से ही स्टार्ट करेंगे सेकंड अगले वाले वीडियो में, अगले वाले लेक्चर में। और बाकी जो अदर वीडियोज़ है वो भी आ रहे होंगे, तो सारा आप लोग प्लेलिस्ट से एक्सेस कर लीजिएगा।
सारा अपना सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाते जाइएगा, हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लेक्चर 2 के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं।